हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के एक नए टॉपिक पर हैं। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और दूसरा टॉपिक रहेगा कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल और टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर्स में कोरिलेशन या इक्वेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक एफसीसी यूनिट सेल है। एफसीसी यूनिट सेल का यही प्रॉपर्टी है कि भाई कॉर्नर्स पे तो लगेंगे ही पार्टिकल, साथ ही साथ फेसेस पर भी पार्टिकल होंगे। हम लोग क्या करते हैं, इस एफसीसी यूनिट सेल को 8 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 8 छोटे छोटे स्मॉल यूनिट सेल में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है इसको। तो जब डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ये छोटा सा यूनिट सेल है और इस छोटे यूनिट सेल में 1, 2, 3 और 4 पार्टिकल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। जब इस पार्टिकल को हम लोग मिलाते हैं एक दूसरे से, अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं इसको, जैसे कि ये वाला पार्टिकल यहाँ है, ये वाला पार्टिकल यहाँ है, ये वाला पार्टिकल यहाँ रखा है, ये वाला पार्टिकल यहाँ रखा है। जब हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, लाइन से ज्वाइन करते हैं इसको, तो हम लोग देखते हैं कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रही है। तो अगर सी बात है कि अगर एक छोटे से स्मॉल से यूनिट सेल में अगर एक है तो 8 स्मॉल यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 8 है, 13। और हम ये जानते हैं कि एक एफसीसी यूनिट सेल में कणों की संख्या बराबर 4 होती है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग के पास इक्वेशन आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल N। इसको नोट करो बच्चों। तो हम लोगों ने इस तरह से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट कर लिया। क्या एफसीसी यूनिट को 8 छोटे छोटे क्रिस्टल में यूनिट सेल में डिवाइड कर दिया और एक यूनिट सेल में देखा कि 4 पार्टिकल कांटेक्ट में है, तो इनको ड्रॉ करते इनको ज्वाइन करते ही एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है। तो एक छोटे से यूनिट सेल में अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तो एक एफसीसी में 8 छोटे यूनिट सेल हैं तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब हमको ये भी पता है कि एक एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल n इज इक्वल्स टू 4 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल N। तो ये था टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन पता करना और उसका नंबर पता करना कि एक क्रिस्टल में कितने हो सकते, क्रिस्टल लैटिस में कितने हो सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक है कि कैसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैलकुलेट करते हैं। तो तक आपने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या है और उसका कैलकुलेशन और वो क्रिस्टल लैटिस में कितना हो सकता है, पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल और टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर में क्या रिलेशन है, ये भी आप लोगों ने देखा। अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आइए देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या है और एक यूनिट सेल में वो कितना हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एफसीसी यूनिट सेल लिया, फिर इसको 8 छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल में स्मॉल यूनिट सेल में डिवाइड कर लिया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक यूनिट सेल के ठीक मिडिल में ऑक्टाहेड्रल है। तो ये बना कैसे, देखिए ये है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बेसिकली 6 फेसेस जो हैं, एक फेसेस के जो पार्टिकल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन्हीं से मिलकर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो आप देख पा रहे हो कि एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर 1। लेकिन बच्चों केवल ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिडिल में नहीं रहता, ये एज के भी मिडिल में रहता है। आइए देखते हैं कि एज के मिडिल में कैसे रहता है। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि कैसे मिडिल में है, यूनिट सेल के मिडिल में, एफसीसी यूनिट सेल के मिडिल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एच के सेंटर में भी ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। देखिए कैसे, अब देखिए ये इस यूनिट सेल के 2 फेस, एक फेस ये है, एक ये इधर का फेस और एक इस फेस पे जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पर कॉर्नर के दो पार्टिकल्स, क्लियर। और ये दूसरे यूनिट सेल के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो दूसरे यूनिट सेल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इन पार्टिकल के साथ मिल करके, देखिए ये जो एज है, ये यूनिट सेल का एफसीसी यूनिट सेल का जो एज है उसके ठीक मिडिल में आप देख पा रहे हैं ये जो डिफरेंट कलर के यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये बेसिकली जो कलर्ड पोर्शन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो एज के ठीक मिडिल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जरा इसको देखिए, ये एक हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये जो एच पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है वो केवल इसी यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक ये 1/4 इस यूनिट सेल के लिए, ये वाला जो हिस्सा है ये दूसरे यूनिट सेल के लिए, और इधर का ये जो ग्रीन पोर्शन है वो तीसरे यूनिट सेल के लिए, और ये जो पार्ट है येलो वाला पार्ट वो चौथे यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम ये कहें कि कोर पर उपस्थित, एज पर उपस्थित ऑक्टाहेड्रल वॉइड का योगदान जो है 1/4 है। तो एक यूनिट सेल में केवल एक ही एज तो होता नहीं है, 12 एज होते हैं। तो 12 एज जिसमें हर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो ये टोटल कितना हो गया 4। तो एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। लेकिन बच्चों ये देखने वाली बात है कि यूनिट सेल कैसा होना चाहिए, एफसीसी टाइप का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हम लोगों ने देखा कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन 2 जगह हो सकता है, एक तो यूनिट सेल के ठीक मिडिल में और दूसरा एच पर। तो पोजीशन हम लोगों ने देख लिया, एक यूनिट सेल में कितना हो सकता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसकी भी संख्या देख ली। अब हमको देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं एक एफसीसी यूनिट सेल में कणों की संख्या n बराबर 4। एक एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी है 4, कणों की संख्या कितनी है 4। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो OB इज इक्वल्स टू n, ऐसे लिखा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस लेक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड का ज्योमेट्री कैसे होता है ये देखने को मिला होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ज्योमेट्री कैसे होती है ये देखने को मिला होगा, उनका पोजीशन क्या होता है ये भी देखने को मिला होगा, एक एफसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं ये भी जानकारी मिली होगी, और पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ वॉइड के बीच क्या रिलेशन होता है ये भी आपको पता चला होगा। सॉलिड स्टेट में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि किसी भी एक यूनिट सेल के एज, भुजा और यूनिट सेल में जो पार्टिकल लगा हुआ है उसके रेडियस में क्या रिलेशन है। अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि जो क्यूबिक सिस्टम है उसमें हमको 3 टाइप्स के यूनिट सेल को पढ़ना है, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। इन तीनों ही यूनिट सेल में हम लोग एज के लेंथ और पार्टिकल के रेडियस में रिलेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एससीसी में कण की त्रिज्या r और घन की भुजा a में संबंध। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि चूंकि ये घनी तंत्र है, क्यूबिक सिस्टम है बच्चों, इसलिए सभी एज लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो हम मान लेते हैं
कि इसमें से जो एज लेंथ है वह a है, और क्योंकि जो लेंथ है बेसिकली वह इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, तो हम लोग ये समझेंगे कि ये जो लेंथ आप देखने को आपको मिल रहा है ये वो क्यूब का एज लेंथ है, और वो है इक्वल किसके, आर के, ए के। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो है वो पार्टिकल का रेडियस है, ये पार्टिकल का रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू आर एंड r इज इक्वल्स टू a बाई 2। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एचसीसी सिस्टम में, एचसीसी यूनिट सेल में एज लेंथ a और पार्टिकल के रेडियस के बीच यही रिलेशन होता है, r इज इक्वल्स टू a बाई 2। अब हम लोग एफसीसी सिस्टम में देखने जा रहे हैं कि एज लेंथ a और पार्टिकल के रेडियस r में क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं। बच्चों आप देख पा रहे हैं ये एक एफसीसी सिस्टम है। अब चूंकि ये क्यूबिक सिस्टम है तो हर एज लेंथ इक्वल होगा, तो एज लेंथ हम मान लेते हैं इसका एज लेंथ है a, और ये जो पार्टिकल जो है कॉर्नर पे भी लगे हुए हैं और फेस पर भी लगे हुए हैं। तो हमको पार्टिकल के रेडियस r और एज लेंथ a के बीच रिलेशन देखना है। तो यहां पर देखिए ये जो ट्रायंगल है a, b और c, तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं अब ये जो डायगोनल है a और c वो इक्वल है 1r, ये डायमीटर ऑफ द स्फीयर, और यहां से लेकर यहां तक भी 1r है। तो हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 4r, ऐसे लिखा सकते हो कि D इज इक्वल्स टू 2r, तो 2r 3r एंड 4r, तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4r हो गया। तो हम लोग इस पार्टिकल का रेडियस जो है तभी जान पाएंगे जब हम लोग को ये जो डायगोनल है इसका लेंथ हम लोग को पूरी तरीके से क्लियर। अब इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग को इन दो लेंथ का जो है हेल्प लेना होगा। तो अब ये दोनों तो क्यूब के साइड हैं जिनका लेंथ a और a है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखें, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो a है एज लेंथ, ये जो एज लेंथ है वो 2r के इक्वल है, जैसा कि हम लोगों ने एससीसी में देखा था। तो यहां से हम लोग को मिल गया a इज इक्वल्स टू 2r, और हम लोग मान लेते हैं कि ये BC है, BC या फिर AB दोनों यहां पर इक्वल है। तो जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC में आप देखेंगे ये आपका AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो सकता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू A स्क्वायर एंड BC इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, और ये है हमारा AC स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। सो AC इज इक्वल्स टू √2 इंटू A। ये इक्वेशन हमको मिल गया, हम लोग इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, और ये जो इक्वेशन है वो हमारा 1 इक्वेशन है। अब एक काम करते हैं कि AC की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो हम लोग को मिलेगा 4r इज इक्वल्स टू √2 इंटू A।
तो हम लोग आर इज इक्वल्स लिख सकते हैं √2/4 इंटू ए, या ये इक्वल होगा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यही ज्यादा अप्रोप्रिएट, √2/4 इंटू ए। तो आप लोग देख पा रहे हो कि एफसीसी यूनिट सेल में पार्टिकल के रेडियस स्मॉल आर और जो क्यूब का एज लेंथ है ए में, ये रिलेशन होता है आर इज इक्वल्स टू √2/4 इंटू ए होता है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एससीसी और एफसीसी के लिए आर और ए के बीच रिलेशन देखा है। अब यही हम रिलेशन हम लोग बीसीसी सिस्टम के लिए भी देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपके सामने ये दिया गया है एक बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो अब इस यूनिट सेल की विशेषता ये है कि यहाँ 8 कार्नर पे 8 पार्टिकल है और बीच में एक सेंटर में एक पार्टिकल है। तो हमको इस सेंटर के पार्टिकल का रेडियस चाहिए, पता करना है कि कैसे, कितना रेडियस है इसका। तो इससे रिलेटेड एक डायगोनल ले लेते हैं, ये वाला डायगोनल, क्लियर। और इसको हम लोग साइड, इसको हम लोग मान लेते हैं डायगोनल को ए बी। अब इस ए बी का अगर हमको लेंथ पता करना है तो हमको ये वाला लेंथ पता होना चाहिए, इसको हम लोग सी कह देते हैं, यानी कि बी सी पता होना चाहिए और ए सी पता होना चाहिए, क्लियर। लेकिन ए सी पता करने के लिए हमको क्या चाहिए? ए सी पता करने के लिए हमको, अब ये लेंथ हमको, ये तो आपका साइड है क्यूब का, लेकिन ये फेस का डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये हमको अननोन है, ये भी अननोन है और ये वाला भी हमको अननोन है। तो BC अगर हमको पता करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा, हमको हेल्प करना पड़ेगा, इसको हम D मान लेते हैं, CD का और BD का। तो बच्चों, हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल BCD में, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और CD क्या है? CD क्या है? क्यूब का एज है, क्यूब का एक साइड है। BD भी क्या है? क्यूब का एक साइड है। तो हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड BC इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए। हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। तो अब BC का जो वैल्यू है वो क्या है? √2 इंटू ए, और इसकी वैल्यू कितनी है? ए। अब हमको BD ए भी पता करना है, तो यहां पर एक चीज और पता करनी पड़ेगी, ये जो AB है वो 1 R 2 3 और ये 4, तो AB इज इक्वल्स टू कितने R के इक्वल है? 4R के इक्वल है, क्लियर। अब दूसरी बात ये है कि बट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट एंगल ट्राइंगल ABC में अगर आप देखें तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हम लोग इसको लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर एंड AB इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए, ऐसे लिखा सकता है। बट AB इज इक्वल्स टू 4R, बट AB इज इक्वल्स टू 4R। तो AB का जो वैल्यू जब हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 4R इज इक्वल्स टू √3 इंटू ए। सो R इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया एससीसी सिस्टम के लिए R और A में क्या रिलेशन है, एफसीसी सिस्टम के लिए R और A के बीच क्या रिलेशन है, बीसीसी सिस्टम में R और A के बीच क्या रिलेशन है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।